Welcome again. How are you all? Hope you enjoyed my last two videos. Now this is my third lecture on chapter number 1, that is the solid state. Before starting the chapter, let's revise the previous topic, that is the type of unit cell. In the last topic, मैंने आप लोगों को बताया था there are three type of unit cell. The first one is simple cubic, the second one is body centered cubic, and the third one is face centered cubic. In simple cubic, there are 8 particles present at the corner, और कॉर्नर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है. It means in simple cubic unit cell there is only one particle present, but in BCC there are 8 particles present at corner and one particle is present at the center. It means एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, टोटल यहाँ पर particles हो गए 2. Okay. Now in FCC there are 8 particles present at corner and 6 particles are present at face. पार्टिकल जो कॉर्नर पे है उनका कंट्रीब्यूशन अभी भी 1/8 है, लेकिन जो आपके फेसेस के पार्टिकल थे मैंने आपको बताया था उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है. इस हिसाब से टोटल पार्टिकल 1 + 3 = 4. इट मीन्स सिंपल क्यूबिक में 8 पार्टिकल होता है, बीसीसी में 4 पार्टिकल, बट इन एफसीसी स्ट्रक्चर देयर आर 4 पार्टिकल्स ओवरऑल देयर. ऑन दिस बेसिस ऑफ यूनिट सेल देयर आर सम न्यूमेरिकल्स. लेट्स डिस्कस अबाउट देम. ओके, द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दिस. In a cubic crystal, there are 3 particles present that are X, Y, and Z, in which X are present at corner, okay, Y are present at center, and Z is present at face. तो क्लियर कट है आपके पास न्यूमेरिकल कि एक क्रिस्टल है क्यूबिक जिसके अंदर X पार्टिकल कॉर्नर पर है, Y पार्टिकल सेंटर पर है और Z पार्टिकल जो है वो फेसेस पे है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्यूबिक क्रिस्टल? आपको इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है. तो सबसे पहले कैलकुलेट नंबर ऑफ एक्स पार्टिकल. सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि एक्स पार्टिकल्स कितने हैं. एक्स पार्टिकल्स प्रेजेंट कहाँ पर हैं? कॉर्नर पे. अभी आपने बताया कॉर्नर 8 होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है. इट मीन्स एक्स का रेशियो 1 है. ओके. सिमिलरली नंबर ऑफ वाई पार्टिकल्स. वाई पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर. सेंटर एक ही होता है किसी भी चीज का, और कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने बताया कि सेंटर का 1/1. हमारे प्रीवियस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था. नाउ 1 × 1/1 = 1. एंड द लास्ट वन इज नंबर ऑफ जेड पार्टिकल्स. जेड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट फेस एंड देयर आर 6 फेसेस. नाउ इट इज 1/2, दैट इज 3. तो एक्स पार्टिकल हमारे पास 1 है, वाई भी 1 है और जेड हमारे पास 3 है. इट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी एक्स वाई जेड 3. This is the simplest numerical in which the particles are present on their specific positions. But अगर मैं आपको numerical change कर देता हूँ तो उसमें positions change हो जाएगी as well as उनका number भी change हो सकता है. Example in the second numerical. Now there are only 2 particles present in a cubic lattice that are A and B. A particles are present on the half of the corner. ठीक है जी. It means सभी corners पे नहीं है. While the particle B are present only on 4 faces of the cube. Okay, तो it means अगर आपको पोजीशन की बात की जाए तो आपको पता लग चुकी है कि A पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है और B पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है. A are present at half of the corner. How many corners are there? 8 corners, और half obvious है कि 4 हो गए. Now what is the number of A particles? तो A पार्टिकल की कैलकुलेशन अब आपको करनी है. सर 4 पार्टिकल है लेकिन कंट्रीब्यूशन तो कॉर्नर वाले पार्टिकल का 1/8 ही रहेगा, चाहे पार्टिकल्स आपने कम लगाए हैं चाहे ज्यादा लगाए हैं. नाउ द कंट्रीब्यूशन इज 1/8. इट मींस देयर इज 1/2. नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ बी पार्टिकल्स? बी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 4 फेसेस. नाउ 4 फेसेस एंड देयर कंट्रीब्यूशन इज 1/2. इट मींस द अदर प्लेसेस आर रिमेन वैकेंट. वहां पर पार्टिकल्स नहीं है. आपको जिन पोजिशंस में बताया आपको उन्हीं को फॉलो करना है. 4 × 1/2 that is 2. Now calculate the formula. अगर मैं फॉर्मूला कैलकुलेट करता हूं तो A पार्टिकल्स है हाफ. इट मींस माय फॉर्मूला इज A हाफ एंड B 2. पर आपने ऐसा कोई फॉर्मूला सुना है जिसमें कोई चीज फ्रैक्शन में आ जाए? तो दैट इज नो. कोई भी चीज या कोई भी एटम हम हाफ नहीं कर सकते. इट मींस आपको इसे फ्रैक्शन से हाँ जी होल नंबर में चेंज करना है. एंड फॉर इट आई हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2. तो A को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और B को भी. नाउ A 1/2 × 2
एंड बी 2 into 2, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। इट मीन्स नाउ द फॉर्मूला इज AB4। दिस इज द न्यूमेरिकल। इसी टाइप से और भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जिसमें मैं आपको कह दूं कि जो पार्टिकल्स हैं फेस पर वो 2 ही हैं या 3 ही हैं, तो इट मीन्स द न्यूमेरिकल्स कैन बी चेंज्ड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग का डायरेक्ट मीनिंग ये है, जब भी आप क्रिस्टल्स के अंदर पार्टिकल्स को एडजस्ट करते हैं तो उनकी पैकिंग किस टाइप से होती है। मैंने आपको पीछे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल लेटाइस पढ़ाए थे। एग्जाम्पल, किसी भी क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके से पास पास होते हैं, तो दिस इज द 1 डायमेंशनल। बट टुडे आई विल डिस्कस 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल पैकिंग। पैकिंग मीन्स स्ट्रक्चर किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो आपके पार्टिकल से कंस्टिट्यूएंट उनके पास पास जुड़ने को ही पैकिंग कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ पैकिंग। द फर्स्ट वन इज 1 डायमेंशनल, द सेकंड वन इज 2 डायमेंशनल एंड द थर्ड वन इज 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल आपके सामने। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल पैकिंग में आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर पैकिंग and the second one is hexagonal close packing. ये 2 डायमेंशनल पैकिंग के अंदर 2 आपके पास में टाइप है। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर पैकिंग एंड द सेकंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और नाम से बहुत क्लियर है आपके पास कि स्क्वायर पैकिंग के अंदर स्क्वायर जरूर बनेगा और हेक्सागोनल पैकिंग में बेंजीन के जैसा हेक्सागन भी जरूर बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस स्ट्रक्चर। If you will arrange the 1 dimensional lattice or crystals like this, और आप इसी टाइप से एक 1 डायमेंशनल रो ऊपर और एक 1 डायमेंशनल रो अगर इसके नीचे अरेंज कर देते हैं तो आपके पास में जो पैकिंग बनती है उसे आप लोग स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं। नाउ आई एम अरेंजिंग द 1 डायमेंशनल रो ऑन द अपर साइड as well as on the lower side. Now you can say that it is a 1 dimensional lattice. Oh sorry, square packing. This is square packing. अब आप पूछेंगे क्यों कह रहा हूं मैं इसको स्क्वायर पैकिंग? Because if you will join the 4 centers of the closely packed particle, we will obtain a square. So it is known as square packing. लेकिन अब आप इसमें देखेंगे कि स्क्वायर पैकिंग में कि जो एक पार्टिकल है वो 1, 2, 3 और 4 पार्टिकल को टच कर रहा है, और जितने पार्टिकल्स टच होते हैं किसी एक पार्टिकल से, दैट इज कंसिडर्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस हाउ मेनी पार्टिकल्स आर टचिंग ए पर्टिकुलर पार्टिकल। तो इट मींस जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास है दैट इज 4। ओके, और एक बात और आप इसमें नोटिस करेंगे कि यहां पर पूरी जगह नहीं भरी हुई है। ऑल द स्पेस इज नॉट ऑक्युपाइड बाय दिस स्ट्रक्चर। दीज आर द वैकेंट साइट्स विच इज नोन एज वॉइड्स, जिनको हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। इट मींस दीज आर द वॉइड्स। तो अब इसका मतलब अगर पूरी स्ट्रक्चर में पूरी जगह नहीं भरी है तो कुछ खाली रह गई। तो व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दिस स्ट्रक्चर? दो चीजें आपको किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जरूर याद रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%, जिसे हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे और इसे प्रूव भी करेंगे कि किसी भी स्क्वायर पैकिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो आपकी 52.4% कैसे होती है। नाउ द सेकंड वन इज हेक्सागन। हेक्सागन के अंदर आपके पास में ये देखिए एक पार्टिकल के चारों तरफ पार्टिकल अरेंज होते हैं हेक्सागोनल फॉर्म में। ओके, और इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम आपके सामने पड़ गया है hexagonal close packing. Now this structure is known as hexagonal close packing. The one particle is covered by 6 other particles. Now we can easily say that coordination number here is 6. क्यों? क्योंकि एक जो आपका पार्टिकल है वो 6 अदर पार्टिकल से कवर्ड है। Similarly, what is the packing efficiency or packing percentage? Both the words are similar. Now here the packing percentage is 60%. तो 2 डायमेंशन पैकिंग की अगर बात करते हैं तो पर्टिकुलर 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं आपके पास। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर पैकिंग एंड द सेकंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपको लर्न क्या करना है, हाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रिपेयर्ड, एंड द सेकंड वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और पैकिंग परसेंटेज 60%। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में एक बड़ा डिफरेंस है।
जो अब आपको आगे बनाना पड़ेगा इसमें। अब मैं इसी स्ट्रक्चर से आगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इनटू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ओके, एंड दैट इज BCC। तो लिसन केयरफुली, स्क्वायर पैकिंग इज 2 डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि इसमें आपने लेयर सिर्फ x और y के अंदर अरेंज करी है, बट नाउ आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल का मीनिंग क्या हुआ? अभी तक आपने x और y के अंदर स्ट्रक्चर को अरेंज किया था, but now you are arranging the structure on into z direction, into z direction. It means अब आपको इनके ऊपर भी ला करके लेयर्स रखनी है। अब ऑब्वियस है यहाँ पर आपके पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसके ऊपर मेरे को 3 डायमेंशनल बनाना है, तो इसको आपको थोड़ा सा हल्का से इसे समझना पड़ेगा। नाउ एक्सप्लेनिंग दिस, these are the voids of layer A. Assume that it is layer A और ये layer A के voids आपके सामने हैं। Okay, now I am placing the second layer, that is B, and the B layer is marked by red particles. Okay, अब B को अगर मैं रख रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली बात है कि वो कहां पर आएगा? वो आएगा आपके लेयर A के ऊपर, लेयर A के वॉइड्स के ऊपर। ओके, क्योंकि किसी भी बॉल के ऊपर बॉल तो आ नहीं सकती। The second layer will definitely placed between the voids of layer A. So now this is the place of लेयर बी। ओके, तो बी लेयर जो है वो ए के वॉइड्स पे आ गई। अब सिमिलरली आई एम प्लेसिंग द अनदर लेयर सी। ओके, तो अब आप आइडिया लगाइए, वेयर आई कैन पुट द लेयर सी। द लेयर सी कैन बी प्लेस्ड ऑन द वॉइड्स ऑफ लेयर बी। ओके, चेक अगेन, वेयर इज द वॉइड ऑफ द लेयर बी? तो ये लाल वाले जो है आपके लेयर बी हैं और उसका वॉइड आपके सामने ये रहा। पर अगर मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखेगा कि मैं सिर्फ ए लेयर को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। इट मींस कि लेयर ए और लेयर जो सी है वो आप लोगों की एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल पैरेलल होती है और इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है। और अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर रेड स्फेयर को, तो उसको टच कर रहे हैं 1 2 3 और 4 पार्टिकल्स। 4 अगर नीचे टच कर रहे हैं तो 4 ही ऊपर टच करेंगे। इसीलिए BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपके पास में वो होता है 8 और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, ऑब्वियस है, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी 52 थी क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। 6 होने पर 60 हो गई, तो 8 होने पर ये बढ़ करके 68 हो जाती है, जिसे हम आगे अगले टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे। तो अब क्लियर है यहाँ पर ए, हाँ जी, पार्टिकल की लेयर ये रही, उसके ऊपर ये पार्टिकल है, उसके ऊपर एक लेयर और आएगी 1 2 3 4, दैट इज सी। पर बच्चे अब ये क्या कहेंगे, सर ये तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो नहीं थी, BCC में तो आपने बनाया था कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज प्रेजेंट एट द सेंटर, अब तो आपने BCC कुछ और बना दिया। तो आंसर है नहीं। अब मैं आपको इसको रब करके दोबारा से BCC को समझा देता हूँ। आपने जो बात इसमें समझी है उसी को डिटेल और समझा सकते हैं। अब ये लीजिए, दिस is the structure which is discussed in the lecture number 2 of BCC. Okay, BCC स्ट्रक्चर में आपने जो पीछे पढ़ा था वो आपने पढ़ा था कि सर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। ओके, अब इसको आप लेयर ए मान लीजिए, ठीक है, दिस इज द लेयर ए। ए लेयर के पैरेलल कौन सी लेयर बताई थी मैंने आपको? सी। तो दिस इज द लेयर सी, बट वेयर इज नाउ द लेयर बी? तो लेयर बी इज एग्जैक्टली प्रेजेंट एट द सेंटर इन बिटवीन the whole of this. It means ये जो आपकी लेयर बी है ये बिल्कुल इनके बीच में होती है। यहाँ पार्टिकल छोटे बनाए गए कॉर्नर के हिसाब से, अदरवाइज ये पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पर आकर के बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगी। तो नाउ यू कैन इजिली सी दैट द लेयर ए एंड सी आर पैरेलल एंड बी इज प्रेजेंट बिटवीन द लेयर ए एंड सी। एंड हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 particles are surrounding the layer particle of layer B. So its coordination number is 8 and 68% is the packing efficiency, which will be discussed later. Okay. Now what about this structure? सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपको एक बात नोटिस करनी है कि इसी से ही 3D बनेगी। जैसे अभी आपने स्क्वायर की 2D से ही आपने BCC की 3D बनाई थी, सिमिलरली आई विल ड्रॉ the two 3D structures, that is hexagonal closest packing. This is close. Now I am saying closest packing. It is 2-dimensional or it is 3-dimensional, and the second is FCC or CCP 3D. ओके, तो मैं अब दो स्ट्रक्चर इसी स्ट्रक्चर से बनाऊंगा। तो ये हेक्सागोनल 2D आपने बता दिया कि एक पार्टिकल के
चारों तरफ 6 अदर पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द हेक्सागोनल मैनर। बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सारे पार्टिकल एक जैसे नहीं है। हाफ ऑफ द पार्टिकल आर कंसीडर्ड एज एक्स while the other particles are considered as y। ओके, मान लीजिए मैंने पहले पार्टिकल्स जो है आपके पास में उनको x से कंसीडर कर दिया। अब इसका रीजन भी बताएंगे आपको। दिस इज x, दिस इज x एंड दिस इज x। ओके, और सिमिलरली दिस इज y, दिस इज y, दिस इज y। पिछले केसेस में हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, उनमें लगातार पार्टिकल्स थे, उनमें लगातार हमने पार्टिकल्स के ऊपर दूसरी लेयर को अरेंज किया था। बट नाउ देयर इज ए प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट? जब 6 पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं तो ये जो बीच का गैप है ये काफी कम रह जाता है। इफ यू आर प्लेसिंग द नेक्स्ट लेयर, ओनली वन टाइप ऑफ वॉइड विल बी फिल्ड। इट मींस या तो आप x को भर सकते हैं या फिर आप y को भर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं, पहले x को भरते हैं। अगर मैं x लेयर को नेक्स्ट नंबर पे आपके पास यहाँ पर x लेयर को भरना शुरू करता हूँ या x वॉइड्स को भरना शुरू करता हूँ तो इट विल एंटर इनटू सम स्पेस ऑफ y। इट मीन्स नाउ आई कैन नॉट फिल y voids। तो एक टाइम में एक ही void को भरा जा सकता है, इसलिए आधे voids को आपने x कंसीडर कर लिया है और आधे को voids को y। तो अब मैं इससे आपको 2 स्ट्रक्चर्स बना के दिखाता हूं। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज HCP2D। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज HCP2D, सॉरी 3D। HCP3D मींस हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। ओके, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेयर ए बनानी पड़ती है, दैट इज HCP2D। नाउ ड्रॉ द लेयर 1, दैट इज HCP2D, the layer A, and this layer A is considered as HCP2D। इस बार मैंने हेक्सागन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना दिया, इधर वर्टिकल फॉर्म में था, नाउ इट इज इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, बिकॉज हॉरिजॉन्टल बनाने के बाद ये थोड़ा इजी रह जाता है। नाउ मार्क द वॉइड्स x। मैंने इन को x अपनी मर्जी से मान लिया। दीज आर द वॉइड x। दिस इज द लेयर A of HCP 2 dimensional। okay, now put the layer B in that manner we will fill the x voids। इस तरीके से रखिए कि x voids भर जाएं और y voids जो है वो खाली रह जाएं। तो see the difference, अगर आप इसको मिला करके देखेंगे तो we will obtain a reverse triangle। तो इसी तरीके से आपने ऊपर लेयर B को बना देना है। दिस इज आवर लेयर B, जिसमें मैंने देखो अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो नाउ इट इज ए रिवर्स ट्रायंगल। ओके, नाउ द x is connected to this x, this center of this particle is connected to this and this is connected to this। now there are 2 layers A के ऊपर आपने B रख दी, जिसके अंदर B ने x voids को टोटली कवर कर लिया है। ओके, नाउ अगेन द लेयर C लेयर आप इसी तरीके से रखिए कि वो x voids को कवर करे। तो नाउ दिस इज द लेयर C। नाउ अगर आप नीचे से देखते हैं तो ये ट्राइंगल उल्टा दिखेगा, तो इट मींस नाउ इट इज ए, हाँ जी, ये सीधा ट्राइंगल बन गया और आप लोगों ने इसको इस तरीके से ज्वाइन करवा दिया। बट अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो आपने ए के बाद बनाई स्ट्रक्चर बी के बाद आपने बनाई स्ट्रक्चर सी इज एग्जैक्टली सिमिलर टू स्ट्रक्चर ए। तो वी कैन आल्सो से दैट दिस इज नॉट ABC, दिस इज A, B एंड अगेन A। इट मींस इसके बाद भी अगर आप लोग बात करते हैं तो A B इसी तरीके से चलता रहेगा। इट मींस जो HCP3D है उसका दूसरा नाम यही होता है, इट इज आल्सो नोन एज AB टाइप स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बहुत क्लियर होगा, इसमें मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 बताया था आपको, 6। तो 6 पार्टिकल्स अपर साइड पर है, 6 पार्टिकल्स लोअर साइड पर है एंड द मिडल लेयर इज डिफरेंट। आपने फॉलो उसी को करना है जो लेयर आपके पास डिफरेंट है। इट मींस नाउ देयर आर 6 पार्टिकल here and 6 particle here and the coordination number is 12 and the packing efficiency obvious it will increase and now it is 74%।
अगर आप लोग बात करते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स के अंदर आपके पास आ सकता है मैग्नीशियम, बेरिलियम और थैलियम। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा बेरिलियम का जो क्रिस्टल है वो इसमें होता है। मैग्नीशियम जो बीसीसी स्ट्रक्चर थी वो लिथियम के अंदर भी मिलती है, आप लोगों को बता देता हूँ, सोडियम में भी मिलती है। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप। बट नाउ द सेकंड स्ट्रक्चर एफसीसी। एफसीसी की फुल फॉर्म अगर आप लोग बात करें तो आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड द फुल फॉर्म ऑफ सीसीपी इज क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग। ओके, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगेन द फर्स्ट टू लेयर्स आर सेम एज HCP2D। नाउ ड्रॉ HCP टू डायमेंशनल लेयर, दिस इज द HCP2D। okay, again the X voids will fill. Now this is considered as layer A. now the layer B, आपको B लेयर इस टाइप से लगनी है कि X voids फिल हो जाए और आपके पास में जो Y voids है वो वैकेंट हो जाए। ओके, थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी सही कर देते हैं। दिस इज X, दिस इज X, दिस इज X। now it is matching with X, matching with X and matching with X. now I have to put the layer C. okay, this is layer B. again the two layers in HCP3D and FCC are same, the layer A and now the layer B. the B layer is covering the X voids only. now the layer C. अब आपको C लेयर कैसे रखनी है, ये बड़ी अजीब सी बात है ना। तो C लेयर आपको इस तरीके से रखनी है कि Y voids कवर हो जाए। तो अब आप लोग भी परेशान हो जाएंगे कि अभी तो सर ने कहा था कि अगर C लेयर रखेंगे तो Y voids कैसे कवर हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कवर्ड बाय X। आप ही ने तो कहा था कि X लेयर X voids भरने के बाद में Y voids नहीं भरते। चलो एक बार पहले ट्राई करते हैं। इफ दिस इज द रिवर्स ट्राइंगल देन इट विल ए स्ट्रेट ट्राइंगल। तो अगर मैं Y voids को भरता हूं तो Y voids, दिस इज Y, दिस इज Y, दिस इज Y, ट्राइंगल सीधा आएगा आपके पास, और दिस इज Y voids covering particles, the particles which are covering the Y voids। पर अब ये इसके Y voids को कवर नहीं कर रहा है, ये नेक्स्ट लेयर के Y voids को कवर कर रहा है। नाउ दिस इज द मेन थिंग। नाउ दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। okay, this is the hexagon, and now this C layer is covering the Y voids of this particle. now it is Y, Y and Y. now you can easily see that this is covering the Y voids। अब ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि बच्चे कहते हैं सर ये नेक्स्ट कैसे होगी। तो अब आप ढंग से अगर देखते हैं तो आपकी जो दो मेन लेयर्स हैं वो A हैं, जो बड़ी भी हैं, और उनके बीच में B और C सेट हैं। अगर X voids रिवर्स ट्राइंगल से शो हो रहे हैं तो Y voids स्ट्रेट या सीधे ट्राइंगल से आपके पास में शो हो रहे हैं। तो इट मींस A B C, देन अगेन A, देन अगेन B एंड देन अगेन C। इट मींस FCC के अंदर भी पार्टिकल्स, आज अगर मैं दिखाता हूं आपको तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही आएगा, 6 पार्टिकल्स ऊपर और 6 पार्टिकल्स नीचे, और सिमिलरली आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 74%। अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आया है कि सर ये कैसे लेयर्स दे देते हैं तो आप इस लेयर ए को इस हाथ से समझ लीजिए। ओके, ये लेयर ए ऐसे है, तो नाउ आई कैन शो यू इजिली। these are the X void, X, then it is Y and this is again X। okay, अगर आपने X के ऊपर पार्टिकल रख दिया बड़ा सारा तो इसने Y की जगह को कवर कर लेना है। ओके, सिमिलरली आप X पे तो रख सकते हैं लेकिन इस Y पर नहीं रख सकते। पर अगर आप लोग इसको ढंग से देखें तो ये देखिए, अपर साइड पे आप X voids को रख रहे हैं लेकिन Y को नहीं रख पा रहे, तो इसका मीनिंग क्या है, आप नीचे भी Y में नहीं रख सकते, तो जवाब है रख सकते हैं। इट मीन्स अपर साइड से लेयर A के ऊपर B है, जबकि लोअर साइड से आपके पास यहाँ C है। इट मीन्स A layer is present in the mid, on the upper side X void are covering by B layer, while on the lower side Y voids are covered by C layer। okay, so this is main thing। बट ये टोटल मिलाकर आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले स्क्वायर पैकिंग बताई, स्क्वायर पैकिंग 2 डायमेंशनल, जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 थी। द नेक्स्ट टॉपिक इज HCP2D,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड 60% पैकिंग एफिशिएंसी। स्क्वायर पैकिंग से आप लोगों ने बीसीसी को स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, जबकि आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग 3 डायमेंशनल और एफसीसी या सीसीबी को फॉर्म किया। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, यानी कि 12, और इनका पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जी वॉइड्स का। वॉइड्स आपको पता लगे हैं, जैसे आपने यहाँ पर एक्स द रिमेनिंग पोर्शन इन विच पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट कैन बी कंसिडर्ड एज वॉइड्स। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वॉइड। वॉइड आप लोगों ने देखी है कि अगर हम सॉलिड को कितना भी पास पास क्यों ना रखें, उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस बचेगा दैट इज कंसिडर्ड एज वॉइड। वॉइड वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, ट्राइगोनल, क्यूबिक, टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, जिसमें से हमारे सिलेबस में 2 हैं। द फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पिछले साल आप लोगों ने मीथेन की पढ़ी थी। मीथेन के अंदर सेंटर में कार्बन था एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स व्हिच आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। सिमिलरली नाम से पता लग रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय टेट्राहेड्रल वॉइड? ऐसा वॉइड जो 4 पार्टिकल्स के बीच में हो जिनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो। इट मींस द होल विद द वॉइड इन व्हिच इज सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स व्हिच आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। तो दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। 1, 2, 3 और 4 देयर आर 4 पार्टिकल्स, और इसकी जो रेडियस होती है आपको लर्न करनी पड़ेगी, वैसे डिराइव भी हो जाती है, पर इसे याद कर लीजिए 0.225। एंड ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करते हैं तो पिछले साल SF6 की आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी। SF6 में सल्फर जो था वो आपका सेंटर के अंदर था यहाँ पर, और 6 फ्लोरीन एटम्स जो थे वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज थे। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नाम से तो ऑक्टाहेड्रल है, बट देयर आर 6 पार्टिकल। इसको हम 9th चैप्टर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में 6 पार्टिकल्स होते हैं, ना कि 8। तो 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। वैसे ही स्क्वायर होता है, एक पार्टिकल अपर साइड पे, एक लोअर फेस पे। तो ऑक्टाहेड्रल जो आपके पास में वॉइड है उसका जो रेडियस है आपके पास में 0.414 है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइड्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इज surrounded by 4 particles, while the octahedral is surrounded by 6 particles, and the radius are 0.225 and 0.414 respectively. Now the next topic, कौन सा वॉइड आपको साफ दिख रहा है कि बड़ा है, जो 4 से घिरा हुआ है या 6 से घिरा हुआ है? तो इट इज वेरी मच क्लियर कि द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल इज लार्जर एज कंपेयर टू दैट। और वैसे भी रेडियस से पता लग रहा है कि 0.225 जो है आपके पास रेडियस वाला छोटा है। इट मीन्स अगर मैं किसी भी क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिकल्स की कैलकुलेशन करता हूँ या वॉइड्स की कैलकुलेशन करता हूँ तो कौन से वॉइड्स ज़्यादा होंगे, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल? तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि मुझे एक बॉक्स के अंदर फ्रूट्स को पैक करना है, कौन से फ्रूट ज़्यादा आएंगे, जो छोटे हैं साइज में या जो बड़े हैं? एग्जाम्पल कि अगर मुझे ऑरेंजेस या फिर वाटरमेलन पैक करना है तो ऑरेंजेस जो है किसी भी पैकेट में ज़्यादा आएंगे बजाय वाटरमेलन के। तो सिमिलरली हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर? तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं अगर आप उनकी बात करते हैं तो उनका नंबर होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल जो आपके वॉइड्स होते हैं वो किसी भी इट इज 2n, एंड जो किसी भी स्ट्रक्चर में n। तो इट मींस हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर? 2n, डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अगर आप बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल 1 है। तो अगर कोई कहते हैं हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड एंड हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर देयर, तो 1 into 2 दैट इज 2 और दैट इज 1। सिमिलरली बीसीसी में पार्टिकल्स कितने हैं? 2, तो ये 4 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे। सिमिलरली इन एफसीसी आपके पास में ये आपके पास में हो जाएंगे 8 और दीज आर नाउ 4। तो इन बेसिस पे आपके पास न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल को आज डिस्कस करेंगे। नाउ डिस्कस द न्यूमेरिकल रिलेटेड वॉइड्स। तो वॉइड्स के न्यूमेरिकल के अंदर एक हमारे पास देयर इज ए नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम इन विच ऑक्साइड आयंस फॉर्म HCP lattice. HCP means hexagonal close packing, while the aluminum ions are present in 2/3 of octahedral voids. Okay. अब इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक समस्या आएगी, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन HCP स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन HCP स्ट्रक्चर। अब ऑटोमेटिक बात है, आप लोगों को मैंने बीसीसी में बताए थे 2 पार्टिकल होते हैं, एफसीसी में बताए थे 4 पार्टिकल होते हैं, और सिंपल क्यूबिक में मैंने आपको बताया था 1 पार्टिकल होता है। बट हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इन एचसीपी?
तो ऑब्वियस है नहीं पता, तो आप HCP में 6 भी मान सकते हैं, चाहे 100 पार्टिकल्स चाहे x पार्टिकल मान करके भी प्रैक्टिकल इसको न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फिक्स्ड, दैट इज 2n. ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन HCP, चलो 6 मान के स्टार्ट करते हैं. इफ द पार्टिकल्स इन HCP इज 6, देन नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, ऑटोमेटिक बात है, ऑक्साइड आयन HCP बना रहे हैं, ऑक्साइड आयंस भी 6 हो जाएंगे. ओके, नाउ व्हाट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स? तो नंबर ऑफ octahedral voids, number of octahedral voids is equal to n, और n यहाँ पर आपके पास कितना है 6, तो it means it is also 6. But aluminium ions are only present in 2/3 of octahedral voids. Now the number of aluminium plus 3 ions, that is equal to 2/3 of octahedral void, that is 6, and now it is 4. Thus our formula is, now the formula is equal to Al4 and O6. Can you simplify this? Yes, Al2O3. So it is very much clear that this is the simplest numerical. इसमें आपको voids की पोजीशन बताई जाएगी, पर अगर आप इसके अंदर HCP को 100 मान के कर लेते, let us, हाँ जी, the number of particles in HCP is equal to 100. Okay, thus now the number of oxide ions is also equal to 100. Now the number of octahedral voids, that is equal to n, और n आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल है, and that is equal to 100. And the number of aluminium plus 3 ions is equal to 2/3 into 100, that is 200 upon 3. Thus our formula of the compound is aluminium is 200 by 3, while oxide ion is 100. मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉइंटों में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. So we can solve this by multiplying it by 3. Aluminium 203 into 3 and 100 into 3. Okay. Now 3 to 3 cut. Al 200 and oxygen 300. Simplify the formula, Al2 and O3. Thank you very much. This is all from this video. Hope you like this. Please like and subscribe. Thank you so much.